Hello and welcome students to the official YouTube channel of Vanguard Defense Academy, a dedicated platform for the preparation of RIMC, RMS, Sainik School and Navodaya. Myself Hipendra Singh Rathod, and today we will resume our previous topic, that is national symbols of India. In our previous session we have done about some national symbols which are the national flag of India, national emblem, national anthem and national song. So let's start and resume from the topic we have done ahead from that. So the next national symbol is the national animal. So the next national symbol is animal, national animal. But as we all know, the national animal of India is Royal Bengal tiger. ओके जो नेशनल सिंबल है इंडिया, नेशनल एनिमल जो है, राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर. ओके, अब आप देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, टाइगर जनरली टाइगर नहीं, रॉयल बंगाल टाइगर अलग, दे आर सेपरेट डिफरेंट वेरियस स्पीसीज ऑफ टाइगर. और हमारा जो नेशनल एनिमल है वो कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर है. रॉयल बंगाल टाइगर, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस. ओके, ये क्या शुरू से ही या जब से हमारे यहाँ नेशनल एनिमल जो डिक्लेयर किया गया, तो क्या हमेशा से ही रॉयल बंगाल टाइगर ही इंडिया का नेशनल एनिमल था? तो ऐसा नहीं है. इंडिया का जो नेशनल एनिमल है वो 1972 में बनाया गया है. 1972 में रॉयल बंगाल टाइगर को डिक्लेयर किया गया है नेशनल एनिमल. इससे पहले इंडिया का जो नेशनल एनिमल था, प्रायर टू 1972, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया वाज एशियाटिक लायन. ठीक है, एशियाटिक लायन जो है वो इंडिया का नेशनल एनिमल हुआ करता था. बट ड्यू टू द डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट विच इज नोन एज प्रोजेक्ट टाइगर. 1973 में, एग्जैक्टली अगर हम डेट की बात करें तो 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया. और इसी प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया किस लिए? एनिमल, जो हमारा नेशनल एनिमल है, इसी के थ्रू हमारा जो नेशनल एनिमल है वो रॉयल बंगाल टाइगर को डिक्लेयर किया गया. और टाइगर को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था, ध्यान रखिएगा. तो प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल 1973. और इसी के थ्रू, इसी को कंसीडर, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन, जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की काम करती है उसका नाम है NTCA. ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एसोसिएशन अथॉरिटी, सॉरी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कंजर्वेशन अथॉरिटी. तो ये जो है, ये इंस्टीट्यूशन वर्क करता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल एनिमल. प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसको स्टार्ट किया गया. और ये ध्यान रखें, अभी अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो जो IUCN की जो रेड डेटा बुक की जो कैटेगरी है, एनिमल्स के लिए जो कैटेगरी बनाई गई है, उसके अकॉर्डिंग टुडे जो हमारा रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? एंडेंजर्ड स्पीसी की, एंडेंजर्ड स्पीसी की कैटेगरी में आता है. ओके, तो ध्यान रखिएगा, एंडेंजर्ड स्पीसी में ऐसी स्पीसीज जो कि एकदम खत्म होने जैसी कंडीशन के अंदर है, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम बची है, उनको बचाने के लिए ये हर किसी की एक कैटेगरी बनाई गई है, हर स्पीसी की. IUCN की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग, IUCN, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा. इसी इंस्टीट्यूशन जो है ये कैटेगरी, एक बुक इशू करता है, रेड डेटा बुक, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो ये कैटेगरी डिसाइड की जाती है. तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट किया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर. अथॉरिटी कौन सी है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. IUCN जो है उसने एंडेंजर्ड स्पीसी की कैटेगरी में रखा है टाइगर को. अब देखें, टाइगर जो है हमारा जो नेशनल एनिमल है टाइगर, उसके बारे में कुछ और बातें जान लें. जो टाइगर है उसकी अगर आज के टाइम पे हम बात करें, पूरी दुनिया के अंदर इसकी कितनी पॉपुलेशन है, तो इसकी पॉपुलेशन अराउंड है 5500. ठीक है, 5500 के आसपास इसकी टोटल पॉपुलेशन बची है पूरी दुनिया में, जिसके अंदर अराउंड 3600
टाइगर्स जो हैं वो अकेले इंडिया में हैं। तो ऑलमोस्ट 70% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है टाइगर की, वो इंडिया के अंदर है। तो इतनी कम पॉपुलेशन बची है, जबकि एक टाइम था, अगर हम बात करें तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग, एक जो रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता है लगा है कि अराउंड इन द स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी जो पॉपुलेशन थी टाइगर की अकेले इंडिया में वो 10,000 से प्लस थी। तो ये इतनी घटने का सबसे बड़ा कारण है अनलिमिटेड पोचिंग की जो गई है, जो बहुत ज़्यादा इनके जो है शिकार किए गए, उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हुई है। तो ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। नेशनल एनिमल कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस साइंटिफिक नेम है। 1973 के अंदर इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो है इसे नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया, और एनटीसीए ऑर्गेनाइजेशन जो इसको पूरे को रेगुलेट करती है, एंडेंजर्ड स्पीसी में ये आता है। इससे पहले एशियाटिक लॉयन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और जो हमें ध्यान रखनी है, 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर कंजर्वेशन डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। 29 जुलाई को, अभी रिसेंट के अंदर गया है, ठीक है। तो ये हर साल मनाया जाता है। इंडिया के अंदर टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए, इंडियन में टाइगर को बचाने के लिए टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं। और अभी ये जीके का भी आपका क्वेश्चन है और करंट अफेयर का भी ये क्वेश्चन बन जाता है। अभी प्रेजेंट में इंडिया के अंदर 55 टाइगर रिजर्व्स हैं। देयर आर 55 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। इंडिया में 55 टाइगर रिजर्व्स हैं। और जो अभी रिसेंट में इन जुलाई 2024 के अंदर जो बनाया गया है वो नया अभी जो डिक्लेयर किया गया है, दैट इज करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, राजस्थान में है ये, एंड इट इज 55th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। और लेटेस्ट अभी न्यूएस्ट जो है यही टाइगर रिजर्व है अभी इंडिया के अंदर सबसे नया जो बना है। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो गए? इसी के साथ में 55 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व है, ओके। तो ये जो है आपका टाइगर रिजर्व है, यहां पर हमने इसके बारे में बात की। अगर हम बात करें कि टाइगर स्टेट कौन सा है इंडिया का, तो टाइगर स्टेट बोला जाता है एमपी को, ओके। तो टाइगर स्टेट है एमपी। जबकि अगर टाइगर कैपिटल की बात करें तो टाइगर कैपिटल कहलाता है नागपुर। ध्यान रखिएगा, टाइगर कैपिटल नागपुर को कहा जाता है। नागपुर इज नोन एज टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। और एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है, टाइगर मैन जो है किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है कैलाश सांखला, जिन्होंने टाइगर के कंजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया, उन्हें कैलाश सांखला, ओके। तो ये जो हमारा नेशनल एनिमल है इससे रिलेटेड हमने बात की। बाकी और नेशनल एनिमल्स जो है उनके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।